यानि अन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत्राणि। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इत्राणि। श्रद्धयादेयम् अश्रद्धयादेयं श्रियादेयं ह्रियादेयं भियादेयं संविदादेयम् एषः आदेशः एषः उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवं उपासितव्यम्। यहाँ पर यानी शब्द से तात्पर्य है जो भी, तो यानी तात्पर्य जो भी। अनवद्यानी, अनवद्यानी का मतलब है प्रशंसनीय। कर्माणि कर्म है, जो भी प्रशंसनीय कर्म है। तानी उनकी, सेवितव्यानि नो इत्राणि, सेवितव्यानि सेवन करना चाहिए, अर्थात जो भी प्रशंसनीय कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, अर्थात जो भी प्रशंसनीय कर्म है उन्हीं को करना चाहिए। नो इत्राणि, नो का मतलब है नहीं, इत्राणि यानी अन्य, अन्य को नहीं। जो भी प्रशंसनीय कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, उन्हीं कर्मों को करना चाहिए, अन्य को नहीं, अर्थात अन्य जो निंदा के योग्य कर्म हैं उन कर्मों को नहीं करना चाहिए। यानी जो भी, अस्माकं हमारे, सुचरितानि श्रेष्ठ चरित्र वाले। यानी जो भी, अस्माकं से तात्पर्य है हमारे, अस्माकं हमारे, सुचरितानि श्रेष्ठ चरित्र वाले पुरुष हैं, श्रेष्ठ चरित्र वाले लोग हैं, अर्थात जो भी हमारे आसपास श्रेष्ठ चरित्र वाले लोग हैं। त्वया तुम्हारे द्वारा, तानी उनकी, तानी उनकी, त्वया तुम्हारे द्वारा, उपास्यानि उपासना करना, उपासना करनी चाहिए। त्वया धन उपास्यानि, यहाँ पर संधि विच्छेद है, गुण संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर कि त्वया उपास्यानि तुम्हारे द्वारा उनकी उपासना करनी चाहिए, नो इत्राणि अन्य की नहीं। श्रद्धयादेयम्, यहाँ पर आचार्य शिष्यों को उपदेश देते हुए दान देने के बारे में बताते हैं कि श्रद्धयादेयम् श्रद्धा पूर्वक, देयम, देयम यानी दान देना चाहिए, तो श्रद्धयादेयम् दान देना चाहिए। यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि देयम इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, देयम इस क्रिया का कर्ता कौन है। तो देयम इस क्रिया का कर्ता यहाँ पर नहीं दिया हुआ, परंतु देयम इस क्रिया को इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि एक वाक्य के रूप में इन शब्दों को देकर के कि श्रद्धया देयम अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो वहां पर आपको क्रियापद का चयन देयम के रूप में करना पड़ेगा। अगला जो वाक्य है वो है कि अश्रद्धयादेयम्, यहाँ पर संधि विच्छेद करने पर हमें प्राप्त होता है कि अश्रद्धया अदेयम्, अश्रद्धया यानी बिना मन के, अदेयम यानी नहीं देना चाहिए। पिछली बार देयम शब्द में अ उपसर्ग नहीं था, परंतु यहाँ पर संधि विच्छेद करने पर देयम शब्द अश्रद्धया अदेयम्, अश्रद्धया अदेयम में संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होता है अश्रद्धया धन अदेयम। अदेयम क्रिया में, देयम क्रिया में अ उपसर्ग लगने के कारण अदेयम शब्द का अर्थ निकलता है नहीं देना चाहिए। अश्रद्धया में भी अ उपसर्ग लगा है और इसी कारण से इसका भी नकारात्मक भाव में अर्थ निकला है। और अश्रद्धया शब्द का अर्थ है कि बिना मन के, अदेयम शब्द का अर्थ है कि नहीं देना चाहिए, तो बिना मन के नहीं देना चाहिए, अर्थात बिना मन के दान नहीं देना चाहिए। श्रियादेयम्, श्रिया शब्द का अर्थ है मन से दान देना चाहिए। श्रियादेयम् से तात्पर्य है मन से दान देना चाहिए। ह्रियादेयम्, ह्रिया शब्द का अर्थ होता है लज्जा, अर्थात लज्जा पूर्वक देयम यानी दान देना चाहिए। तो यहाँ पर है कि लज्जा पूर्वक दान देना चाहिए। भियादेयम्, भियादेयम्, भिया शब्द का अर्थ है भयपूर्वक,
या भय से, डर से देयम दान देना चाहिए, अर्थात भय के कारण दान देना चाहिए। अब ऐसा कौन सा भय है कि जिसके कारण दान देना आवश्यक है? उस भय का नाम है पारलौकिक भय। अगर आपको परलोक का भय है, आपको अपनी गति को लेकर भय है, अगर इन सभी बातों का भय आपको है तो फिर आपको दान देना चाहिए। संविदा देयम, संविदा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है कि आवश्यकता। तो आवश्यकता के अनुसार देयम दान देना चाहिए। किसकी आवश्यकता? मित्र की आवश्यकता के अनुसार दान देना चाहिए। अगर मित्र आपसे या फिर मित्र को आवश्यकता 500 रुपये की है और अगर आप उसे 2000 रुपये दान देते हैं, 2000 रुपये से उसकी मदद करते हैं, तो वो दान में शामिल नहीं माना जाएगा। और अगर वो दान में शामिल भी है तो उचित दान के रूप में आप उसको नहीं कह सकते। तो मित्र आदि की आवश्यकता के अनुसार उसे दान देना चाहिए। इसी से तात्पर्य है संविदा देयम। एसह आदेशः, एसह यानी यह, आदेशः आदेश है, यह आदेश है। यह आदेश किनका है? शास्त्रों का आदेश है। वेद में आने वाले उन सूत्रों में इस बात को स्पष्ट किया गया है। एसह उपदेशः, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, ऐसा यानी यह, वेदोपनिषद शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होता है वेद धन उपनिषद, अर्थात वेदों का रहस्य। तो ऐसा वेदोपनिषद, यही वेदों का रहस्य है। एतद अनुशासनम, एतद अनुशासनम शब्द की संधि विच्छेद करने पर हमें दो पद प्राप्त होते हैं, एतत् प्लस अनुशासनम। एतद शब्द नपुंसकलिंग का है और इसका शाब्दिक अर्थ होगा यह, अनुशासनम अनुशासन है, अर्थात यह ही अनुशासन है, यह ईश्वर वचन अर्थात अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, हमारे पास संस्कृत पुस्तक में शब्द दिया गया है, इस अध्याय में शब्द दिया गया है एवं उपासितव्यम, जो कि संधि के साथ है, परंतु इसका स्पष्ट अर्थ प्रकट करने के लिए हमें इसका संधि विच्छेद करना आवश्यक है। और संधि विच्छेद करने पर हमें प्राप्त होता है एवं धन उपासितव्यम। एवं का शाब्दिक अर्थ है इसी प्रकार उपासितव्यम, उपासना करनी चाहिए। तो मैं पूर्ण अर्थ इस अनुच्छेद का एक बार आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं कि गुरु शिष्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो भी प्रशंसनीय कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, अन्य जो निंदित कर्म है उनका नहीं। जो हमारे श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, लोग हैं, हमारे आसपास जो भी श्रेष्ठ चरित्र वाले लोग हैं, उनको ही तुम्हारे द्वारा अपनाना चाहिए, अन्य को नहीं। श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, अश्रद्धा से अर्थात बिना श्रद्धा के दान नहीं देना चाहिए। ऐश्वर्य के अनुसार दान देना चाहिए, लज्जा पूर्वक दान देना चाहिए, पारलौकिक भय से दान देना चाहिए, मित्र आदि की मानक, मित्र आदि को आवश्यकता के अनुसार दान देना चाहिए। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदों का रहस्य है, यही ईश्वर वचन अर्थात अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए। नमस्कार। यहाँ पर कक्षा 10 के संस्कृत पुस्तक स्पंदना के आचार्योपदेश नामक जो 15वां पाठ है उसका समापन हो चुका है। अब अगला जो भी अध्याय है उसका अध्ययन करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।